आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है नाउन के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो नाउन लफ्ज़ है, नाउन, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड से ये माखूज है, डिराइव्ड है लैटिन वर्ड से। जी लैटिन वर्ड है और वो क्या है? वो है नोमेन। नोमेन और नोमेन का माना क्या है? इसका मतलब है नेम। तो नाउन बेसिकली क्या है, इसका डेफिनेशन हम करेंगे पहले। डेफिनेशन, तो नाउन नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, आइडिया और एक्टिविटी। तो नाउन जो लफ्ज़ है, इसका बेसिकली डेफिनेशन ये है कि नाउन जो है ये किसी जगह का नाम होगा, किसी शख्स का नाम होगा, किसी चीज़ या किसी ख्याल या किसी एक्टिविटी, किसी सरगर्मी का नाम होगा। अब हम नाउन के एग्जांपल्स लिखेंगे। तो अगर मैं नाउन का एग्जांपल प्लेस में परस करें, मैं प्लेस में लूँ तो क्या एग्जांपल्स हो गए? परस करें मैं लिखता हूँ अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान। ये क्या है? ये नाउन का जो है एक एग्जांपल है प्लेस में। और फर्ज करिए कराची है, तो ऐसे एग्जांपल क्या है जो किसी जगह को रिप्रेजेंट करे। ये ये जो है ये नाउन के एग्जांपल है। अब मैं लेता हूँ एग्जांपल पर पर्सन में। तो पर्सन में नाउन के एग्जांपल क्या है? एक फर्ज करें मैं लेता हूँ गर्ल और एक बॉय का नाम लेता हूँ कलीम। तो ये क्या है? ये पर्सन पे है। अब थिंग में क्या है? थिंग, तो इसमें एग्जांपल मैं लेता हूँ बुक, पेन वगैरह। आइडिया में क्या एग्जांपल्स हैं? तो आइडिया में मैं लूँगा विजडम। विजडम मैंने लिया। फर्ज करें मैं दूसरा लेता हूँ। दूसरा क्या लूँगा? स्टॉप कर दीजिए। दूसरा एग्जांपल है हैप्पीनेस, लव वगैरह। ये सारे एग्जांपल है आइडिया में। अब एक्टिविटी में क्या एग्जांपल मैं लूँगा? तो एक्टिविटी में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक है स्विमिंग, राइटिंग, स्लीपिंग वगैरह। तो ये नाउन का डेफिनेशन है और ये उसके एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं नाउन के टाइप्स की तरफ। टाइप्स, तो टाइप्स की बुनियाद पर नाउन के अब तकरीबन 5-6 अक़साम है टाइप्स। नंबर 1 है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो है ये किसी ख़ास जगह, चीज़ या किसी ख़ास चीज़ का नाम होगा। प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर नाउन जो है ये किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस या किसी ख़ास प्रॉपर थिंग का नाम होगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान। तो ये एक प्रॉपर जगह है। मैं लेता हूँ मर्दान। तो मर्दान भी एक ख़ास जगह है। हर शहर जो है ये मर्दान नहीं होता। अब दूसरा एग्जांपल क्या है प्रॉपर नाउन में? तो दूसरा एग्जांपल है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन ये नाउन का वो किस्म है जिसमें हम किसी कॉमन पर्सन,
प्लेस या किसी कॉमन थिंग का जो है नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, अब तीसरा इसके एग्जांपल्स क्या है। इसके एग्जांपल मैं लूँगा, फर्ज करें गर्ल, तो गर्ल एक कॉमन नाउन है। बॉय, मैन, स्कूल वगैरह। अब तीसरा टाइप क्या है नाउन का। तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन नाउन का वो किस्म है जो जो कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स होगा, पर्सन्स और प्लेसेस। तो बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन होगा। कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये एक ऐसा नाम होगा जो बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन होगा। फर्ज करें मैं लेता हूँ आर्मी, फैमिली। तो ये क्या है, ये बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन है। अब चौथा एग्जाम्पल ये है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन। तो मटेरियल और कंक्रीट नाउन क्या है, ये किसी सब्सटेंस या किसी मटेरियल का नाम होगा। नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल। इसके एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है चेयर, पेन। ओके, अब पांचवा एग्जांपल है कंपाउंड नाउन। तो यहाँ पर बोर्ड छोटा है इसलिए इस जगह को साफ करना होगा। तो पांचवा एग्जांपल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनीशन क्या है, नेम ऑफ आइडिया, क्वालिटी और कंसेप्ट। ये जो है किसी आइडिया, किसी ख्याल, किसी क्वालिटी, मायार या किसी कंसेप्ट का नाम होगा। और ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाम जो है ये ऐसा होगा कि सिर्फ इंसान के दिमाग में आ सकता है और इसे हम फाइव सेंसेस से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसके एग्जांपल्स मैं लूँगा, कैन नॉट बी ऑब्जर्व थ्रू सेंसेस। इसका एग्जांपल मैं लूँगा, फर्ज करिए लव, हैप्पीनेस, विजडम, टाइम वगैरह। अब वो पांचवा है, ये छठा वाला अब है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, तो कंपाउंड नाउन क्या है, नेम ऑफ नेम ऑफ a word which sorry this name is such a word which is the collection of two or more
वर्ड्स। तो ये क्या है, ये जो है कंपाउंड नाउन, ये कलेक्शन ऑफ ऐसा लफ्ज होगा, ये इसका नाम जो दो या दो से ज्यादा अल्फाजों पर मुश्तमिल होगा, तो ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसका एग्जांपल है लेडी डॉक्टर। तो लेडी डॉक्टर है, या व्हाइट बोर्ड, फर्ज करिए फादर इन ला, तो ये कंपाउंड नाउन है। अब ये नाउन के टाइप्स के, अब आते हैं नंबर ऑफ नाउन की तरफ। नंबर नंबर ऑफ नाउन। तो नंबर ऑफ नाउन की बुनियाद पर नाउन की तकरीबन चार अकसाम हैं। पहला है, तो नंबर ऑफ नाउन में पहला जो टाइप है वो है काउंटेबल काउंटेबल नाउन। तो क्या काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन जो है वो ऐसा नाउन होगा जो कि वो नाउन जो काउंट किया जा सकता है। काउंट विच कैन बी काउंटेड, नाउन विच कैन बी काउंटेड। तो ये क्या है? ऐसा नाम होगा जो काउंट किया जा सकता है, जैसा कि मैं लेता हूँ बुक, तो बुक्स काउंट किए जा सकते हैं। पेन, टेबल। अब दूसरा मैं लूंगा काउंटेबल के बाद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन में मैं लूंगा सॉरी ये ऐसा नाउन होगा जो now it is that type of noun which cannot be counted. For example, water, oil, soil वगैरह। अब तीसरा है, पहला है काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल, और तीसरा क्या है? रेगुलर नाउन। रेगुलर नाउन है तीसरा। तो रेगुलर नाउन क्या है? इट इज द टाइप ऑफ नाउन which have specific rules while changing them from singular and to plural। तो इसे प्लूरल बनाने के लिए खास रूल्स होते हैं, तो ऐसे नाउन्स को हम रेगुलर नाउन्स कहते हैं। जैसा कि मैं लेता हूँ वॉच, तो वॉच को अगर हम प्लूरल बनाए तो ये इसके साथ ई एस का इजाफा होगा, वॉचेस। अब मैं लेता हूँ बुक, तो बुक के साथ जो है इसके साथ एस ऐड होगा, तो इससे बुक्स बन जाएगा। फैमिली में लेता हूँ, तो इसके साथ जो वाई है इसको आई ई एस से चेंज करेंगे, फैमिली, फैमिलीज। अब चौथा किस्म क्या है? इर्रेगुलर नाउन। तो इर्रेगुलर नाउन क्या है? इट इज दैट टाइप ऑफ नाउन which don't have specific rules while changing them from singular and to plural। तो प्लूरल बनाने के लिए इसके जो है कोई खास रूल्स नहीं होते। तो इसमें मैं एग्जांपल लूंगा, फॉर एग्जांपल लाइस, लव्स, लव्स। तो इसको अगर हम प्लूरल बनाए तो क्या बनेगा? लाइस। माउस से क्या बनेगा? माउस, तो इससे माइस बनेगा। चाइल्ड से क्या बनेगा? चाइल्ड है फॉर एग्जांपल, तो इससे बनेगा सॉरी 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 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ये सिंगुलर है और प्लूरल इसका चाइल्ड है। फर्ज करिए वोमेन लेता हूँ मैं, वोमेन, तो वोमेन से क्या होगा? वोमेन, यह जो ए है इसको ई एन से हम रिप्लेस करेंगे, तो ये इर्रेगुलर नाउन है। अब आते हैं हम जेंडर ऑफ नाउन की तरफ। तो जेंडर ऑफ नाउन की तरफ अब आते हैं हम। जेंडर ऑफ नाउन,
तो जेंडर की बुनियाद पर नाउन के फिर मजीद 4 अकसाम है। पहला किस्म है मेस्कुलाइन जेंडर। मेस्कुलाइन जेंडर, तो ये किस किस्म का जेंडर होता है? It is that type of gender which denote male, so it is called masculine gender. Or all the nouns of the male sex are called masculine gender. For example, इसके एग्जांपल मैं लेता हूँ मैन। मैन masculine gender को रिप्रेजेंट करते हैं। बॉय, फादर, ब्रदर, ये सब क्या है? ये masculine gender को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन है। कुछ चीज़ें जो है नेचर में से होते हैं। सम थिंग्स आर प्रेजेंट इन नेचर विच रिप्रेजेंट which are famous for destruction and for violence. So these are also called feminine masculine gender. For example, इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ मेस्कुलाइन जेंडर में, जो कि टफनेस के लिए मशहूर है। अर्थक्वेक, दूसरा मैं लूँगा स्टॉर्म, तीसरा थंडर। तो ये क्या है? ये मेस्कुलाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा जो एग्जांपल है वो है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, तो फेमिनाइन जेंडर क्या है? ये इट इज दैट टाइप ऑफ जेंडर विच डिनोट फीमेल, जो फीमेल्स को डिनोट करते हैं। और इट इज दैट टाइप ऑफ जेंडर विच और इट इज दैट टाइप ऑफ नाउन विच have female sex, so these are called feminine gender. For example, मैं लेता हूँ गर्ल, नाइस, मदर, सिस्टर वगैरह। तो ये क्या है? ये मेस्कुलाइन जेंडर है। अब कुछ जेंडर्स ऐसे हैं जो कुछ चीज़ें नेचर में से है होते हैं जो सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सॉफ्टनेस के लिए मशहूर है, स्वीटनेस के लिए मशहूर है, ग्रेस और ब्यूटी के लिए मशहूर है। तो ऐसे चीज़ों को भी हम जो है मेस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लूँगा अर्थ, मून, नेचर, होप, जस्टिस। तो ये सब क्या है? ये सब जो है फेमिनाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब तीसरा है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या है? इट इज दैट टाइप ऑफ जेंडर which can be classed in both masculine as well as feminine gender. So these are called common genders. इसका मैं एग्जांपल लूँगा कॉमन जेंडर फ्रेंड। तो फ्रेंड क्या है? ये मेल भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकते हैं, मेस्कुलाइन जेंडर भी हो सकता है। फ्रेंड, टीचर, डॉक्टर, सर्वेंट, स्टूडेंट। तो क्या है? ये कॉमन जेंडर है। अब चौथा है न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर क्या है? It is the type of gender which neither belong to masculine gender nor to feminine gender. So these are called neutral gender है। ऐसे जेंडर जो ना ही फेमिनाइन जेंडर में हम जो है इसे क्लास कर सकते हैं, ना ही मेस्कुलाइन जेंडर में जो है इसको डाल सकते हैं। तो ऐसे जेंडर जो किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करते, ऐसे जेंडर को हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल दूंगा न्यूट्रल जेंडर में पेन, बुक, वुड। तो ये क्या है? ऐसी चीज़ें वगैरह। तो ये न्यूट्रल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो
ये जो सब कुछ बयान हुआ है ये नाउन के बारे में, नाउन के टाइप्स, और फिर इसके बाद नाउन के जो है टाइप्स, और इसके बाद नाउन के नंबर और नाउन के जेंडर के बारे में हमने सारा क्लास पढ़ लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।